जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली। हो चुका है समय इस कार्यक्रम का और आज हाजिर हैं जैनेन्द्र सिंह आपको सुनाने के लिए कहानी जो है बंदर और चिड़िया। तो आप तैयार हैं ना सुनने के लिए कहानी बंदर और चिड़िया? सुना रहे हैं जैनेन्द्र सिंह। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, अरे देखो तो यहां कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं। ऐसा करते हैं, इन्हें इकट्ठा करके हम ढेर लगा लेते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचेंगे। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वो उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो देखो, हवा में चिंगारी उड़ रही है। इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हम इसे अभी पकड़ते हैं। हाँ 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 हाँ, ये कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया ये सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वो बोली, बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया को देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने फिर सलाह दी, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं। जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, अरे भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए। कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया बेचारी फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। दोस्तों, इस कहानी के अंत में गौरैया के मरने का दुख तो होता है, लेकिन यह घटना हमें कुछ सीख भी देती है। जैसे बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। और मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ भी नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। वैसे इसी तरह की सीख देती हुई पंचतंत्र में एक और कहानी है। कहानी कुछ इस तरह है। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की एक डाल पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहां बैठे हो। अरे घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, अरे तुमसे चुप नहीं रहा जाता। तो अपना काम कर,
मेरा उपहास क्यों कर रही है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई, कुछ न कुछ बोलती गई। इससे बंदर चिढ़ गया। क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा चिड़ी सुख से रहते थे। दुख तो होता है ना किसी को ऐसे बेघर बार हो जाने पर। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है। मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है। बंदर और चिड़िया। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, जिसे सुना रहे थे जैनेंद्र सिंह। आप हमें ज़रूर लिखकर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो आप हमें आकाशवाणी फीचर्स यानी फेसबुक पेज पर जाकर हमें लिखकर भेजना कि आपने इस कहानी से क्या शिक्षा पाई है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. Tanum ta, taratatan tanum ta, tanum ta nantare nantare tanum ta, jhanta jhumta num ta, tanum ta, jhanta jhumta num ta, jhannum ta tanum ta, taratatan tanum ta. जंगल जंगल फिर बात चली। तानुम ता। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। अब खुद ही कहते हैं मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा। मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।